जी अब कीजिए। गुरुजी इसमें देखेंगे कि सप्तम भाव, तो सप्तम भाव से चंद्रमा लग्नेश बन जाएंगे, फिर यहाँ से रोग के लिए छठा भाव देखेंगे तो गुरुदेव आ जाएंगे नवे रोग के लिए। तो गुरुदेव और चंद्रदेव का जब हम देखते हैं तो इनमें दृष्टि संबंध हो रहा है और दीप्तांश में भी आ रहे हैं दीप्तांश में भी आ रहे हैं, और जो इनका डिग्री का अंतर है वो 1 डिग्री का अंतर है, इसलिए पूर्ण इत्तिसाल योग बनेगा गुरुजी इसमें। और तो उनके स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा गुरुजी। और यदि वो डॉक्टर वाला लगा के देखेंगे इसमें। हाँ जी जी, आपने सही कहा। ताजी की विधि से इसमें इत्तिसाल योग बन रहा है, कार्य सिद्धि पूर्ण होगी। मतलब पूर्ण इत्तिसाल है तो कार्य सिद्ध हो चुका है, उनको स्वास्थ्य लाभ हो चुका है, उनके स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है। अब आप वो सूत्र जो लगाते हैं उसके अनुसार बताइए। गुरुजी जैसे प्रथम भाव से डॉक्टर का, इसमें चतुर्थ भाव से जब रोग दवा का, और रोग और रोगी, सप्तम भाव से रोग और दसम भाव से रोगी का हम देखते हैं। तो गुरुजी जैसे इसमें दसम भाव में जब देखेंगे तो शुक्रदेव अपनी ही राशि में है, तो जो रोगी है वो ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं इसमें गुरुजी। जी हाँ, देखिए इसमें ये स्थितियां हो रही है कि जो दिख रहा है तो रोगी ठीक है, गुरुदेव की शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो रोगी ठीक है, रोगी को कोई समस्या नहीं। अब इसमें देखिए जो देखते हैं लग्न और डॉक्टर और रोग है ही नहीं, डॉक्टर और रोग का कोई रोल है ही नहीं, तो या तो किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया जाए या आप ये निर्देशित कर सकते हो किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन ज्योतिष में जो प्रश्न कुंडली आई है उसके अनुसार तो रोग नहीं है, क्योंकि देखिए जो रोग विषय प्रश्न आते हैं उनमें आपको ध्यान है लगन से डॉक्टर का विचार किया जाता है, सप्तम से रोग का विचार किया जाता है, और दसम भाव से रोगी का विचार किया जाता है, और चतुर्थ भाव से दवाई का विचार किया जाता है। तो इसमें ऐसा कहते हैं यदि लग्न में पाप ग्रह हो तो डॉक्टर से लाभ नहीं होगा, और उसकी औषधि से रोग की वृद्धि होगी, क्योंकि दृष्टि होगी ना सप्तम उनकी। तो यदि लग्न में आपको पाप ग्रह दिखता है तो आप ये समझ लीजिए पाप ग्रह है, या लगन का स्वामी पाप ग्रह है, या लगन पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, ऐसी स्थिति मिले आपको, पाप ग्रहों से लगन का प्रभाव मिले, तो आप उसको निर्देशित कर सकते हो कि आप डॉक्टर को चेंज कीजिए, किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाइए और वहां अपना इलाज करवाइए। और देखिए यदि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह है या पाप ग्रहों का प्रभाव है तो जो औषधि है उसी से रोग बढ़ेगा। तो यहां देखिए गुरुदेव है, वक्री है, बैठे हुए हैं, तो कह सकते हैं औषधि से रोग बढ़ेगा, क्योंकि गुरुदेव जहां बैठते हैं वहां नहीं करते। लेकिन इसमें तो ये नियम लिखा है कि पाप ग्रह तो नहीं है, लेकिन ले सकते हैं, गुरुदेव वक्री हैं इसलिए इनको ले सकते हैं। गुरुदेव जहां बैठते हैं वहां हानि करते हैं, तो ये सिद्धांत भी ले सकते हैं। तो क्योंकि डॉक्टर ठीक नहीं लग रहा, औषधि ठीक नहीं लग रही है, तो इस प्रकार से। और यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तो एक रोग से दूसरे रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, और चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो तो दवाई से ही रोग बढ़ेगा। यदि इन ग्रहों पर, इन 4 ग्रहों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, यदि इन 4 भावों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो रोग से शीघ्र मुक्त होगा, ऐसा कहना चाहिए। यदि लग्नेश और चंद्रमा में इत्तिसाल हो, यहां लग्नेश और चंद्रमा में इत्तिसाल है नहीं है,
लग्नेश और चंद्रमा में इत्तिसाल हो तो रोग का नाश होता है। एक सिद्धांत ये भी काम करता है। और यदि वक्री ग्रह का चंद्रमा से इत्तिसाल हो तो रोगी की मृत्यु भी समझना चाहिए। चंद्रमा से, लग्नेश या कार्य से नहीं, चंद्रमा से। लग्नेश या कार्य से अलग होता है, चंद्रदेव अलग होता है। यदि लग्नेश और कार्य में चंद्रदेव आते तो लग्नेश और कार्य होंगे। यदि अष्टमेश लगन में हो या लग्नेश अष्टम भाव में हो तो रोगी ठीक नहीं होगा। ऐसा भी आप लग्नेश और अष्टमेश का विचार कर कह सकते हो। चंद्रमा यदि लग्नेश सूर्य और सप्तमेश से इत्तिसाल करता हो, यदि चंद्रदेव लग्नेश सूर्य और सप्तम भाव के स्वामी से इत्तिसाल करते हो और सप्तमेश छठे भाव में हो तो रोगी की मृत्यु कहना। आप रोगी की मृत्यु के लिए कह सकते हो कि ऐसे रोगी की मृत्यु होगी। पाप युक्त हो या अस्त हो या अष्टम में हो, केंद्र में स्थित हो, लग्नेश से इत्तिसाल हो अथवा लग्नेश अष्टमेश दोनों केंद्र में होकर इत्तिसाल करे और पाप ग्रह से पराजित हो तो रोग का आपको प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें मरण कहना चाहिए। देखिए 6, 8, 12 से संबंध हो, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। 6, 8, 12 ये आप अन्य बातें भी देख सकते हो। अब देखिए प्रश्न लगन में चर राशि है तो प्रश्न लगन में चर राशि हो तो कभी रोग ठीक हो जाएगा, कभी रोग युक्त हो जाएगा, ऐसा कह सकते हो। और द्विस्वभाव हो तो दोनों प्रकार से कह सकते हो। और स्थिर हो तो रोग को स्थिर समझना चाहिए। तो इसमें देखिए आपकी जो दिख रही है वो चर राशि है तो रोग चला जाएगा, रोग चला जाएगा। तो देखिए प्रथम भाव से व्यक्ति के शरीर का विचार किया जाता है, आकार का विचार किया जाता है, उम्र का विचार किया जाता है, लक्षण का विचार किया जाता है, गुण का विचार किया जाता है। द्वितीय भाव से व्यक्ति के धन मित्र का कार्य मार्ग का विचार किया जाता है, रास्ते का विचार किया जाता है। तृतीय भाव से बहन भाई नौकर यात्रा मेहनत आदि का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से खेत जमीन मन माँ दवाई गड़ा हुआ धन और किसी गुप्त कार्य का विचार भी किया जाता है। पंचम भाव में गर्भ का विचार किया जाता है, पेट का विचार किया जाता है, संतान का विचार किया जाता है, मंत्र रहस्य का विचार किया जाता है, मैत्री का विचार किया जाता है, विद्या बुद्धि आदि का विचार किया जाता है। छठे भाव से भय, सभी प्रकार के भय, शत्रु संग्राम क्रूर कार्य मामा आतंक और नौकर का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से व्यापार व्यवहार दूसरों से विवाद जाने और आने और स्त्री संबंधी विचार किया जाता है। अष्टम भाव से समुद्री यात्रा रास्तों की विषमता रास्तों की कठिनाइयां शत्रु से संकट पीड़ा नष्ट वस्तु रोग और दोष का विचार किया जाता है। नवम भाव से आप धर्म का विचार करोगे, देव मंदिर का विचार करोगे, दीक्षा का विचार करोगे, धार्मिक यात्रा का विचार करोगे। दसम भाव से आप राज्य धन पुण्य पिता आदि का विचार करोगे। एकादश भाव से आप वाहन वस्त्र अन्न आभूषण कन्या विद्या धन का लाभ आदि का विचार करोगे। द्वादश भाव से त्याग भोग विवाद दान कृषि कार्य प्रत्येक प्रकार का व्यय, इस प्रकार से आप विचार करोगे।